ओके, तो हमें समझना है क्वेश्चन नंबर 3। ओके, तो क्वेश्चन 3 क्या है हमारा, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P बाई Q। हमें क्या लिखना है, 0.6 बार को हमें किस फॉर्म में लिखना है, P बाई Q फॉर्म में। मीन्स दैट 0.6 बार जो है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 0.6 बार का मतलब होता है 0.666, मतलब 6 इसका रिपीट होता जा रहा है अप टू इन्फिनाइट टाइम्स। मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ये एंड भी नहीं हो रहा एंड ऑल्सो रिपीटिंग। तो मीन्स दैट ये रैशनल नंबर है या नहीं है। अगर ये रैशनल नंबर है, हम ये कह सकते हैं कि ये जो नंबर है ये रैशनल नंबर है। हमने पढ़ा था कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग जो होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं। अगर ये रैशनल नंबर है तो हम इसको P अपॉन Q फॉर्म में इजीली लिख सकते हैं। ओके, तो वही हमें लिख के दिखाना है। तो कैसे लिखेंगे हम, सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि 0.6 बार इज इक्वल्स टू व्हाट, ये 0.666 एंड सो ऑन। ठीक है, लिख लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम ये मान लेते हैं, लेट x इज इक्वल्स टू 0.6666। हमने मान लिया कि x बराबर है किसके, 0.66 बार के। ओके, अब दोनों साइड, इस साइड भी और इस साइड भी, LHS और RHS में हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 से। ओके, तो हमें क्या मिलेगा, 10x इज इक्वल्स टू 6.666। देखिए, अगर हमने यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर दिया इस लाइन को में, तो हमें क्या मिल जाएगा नेक्स्ट लाइन में, 10x, 10 का x से मल्टीप्लाई 10x, और 10 का इस नंबर से मल्टीप्लाई, तो हमें क्या मिलेगा, 6.666। ठीक, यहाँ तक हमने समझ लिया। अब हमें क्या करना है, हमें इस नंबर को किस फॉर्म में लिखना है, P बाई Q फॉर्म में लिखना है। वेट, इसको मिनिमाइज करते हैं। तो हमने जो ये नंबर है इसको क्या माना था, हमने इसको माना था x इस स्टेप में। तो हम ये लिख सकते हैं ना, दैट 10x इज इक्वल्स टू 6 प्लस x। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हम इसको क्या ब्रेक करके लिख सकते हैं, 6 प्लस 0.666 लिख सकते हैं। यस, और इसे हमने माना था x, जो हमने यहाँ लिख लिया। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पे इस स्टेप में। ठीक है, तो हमारे पास ये लाइन आ गई, 10x इज इक्वल्स टू 6 प्लस x। अब ये जो x है वो कहाँ जाएगा, 10x के पास जाएगा और सब्ट्रैक्ट जाएगा, तो हमें क्या मिला, 9x इज इक्वल्स टू 6। एंड फिर ये 9 जो जाएगा कैसे जाएगा, 6/9, x इज इक्वल्स टू 6/9, दैट इज इक्वल्स टू 2/3। तो ये हमारा आंसर हो गया P बाई Q फॉर्म में। ऐसे ही हमें नेक्स्ट क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 क्या है, एक्सप्रेस 0.9999 इन द फॉर्म ऑफ P बाई Q फॉर्म। अगेन 0.99 का क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है कि 0.9 बार, जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। क्या किया था यहाँ पे भी तो हमने यही किया था, सेम हमारा यहाँ पे भी वही है। ठीक है, सेम चीज़ है हमारी यहाँ पे भी ये। ओके, इसको भी हमें किस फॉर्म में लिखना है, P बाई Q फॉर्म में लिखना है। आर यू सरप्राइज बाई योर आंसर, विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स डिस्कस वाई द आंसर इज दिस। तो अगेन वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन जैसे हमने पहले सॉल्व किया है। ठीक है, जैसे हमने ऊपर सॉल्व किए वैसे ये भी सॉल्व होगा। जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 1। तो अब आप सोचो कि तो अब आप ये देखो कि जो हमारा क्या था, 0.999 था, वो हमारा आंसर किसके बराबर आ रहा है, 1 के बराबर आ रहा है। तो क्या आप सरप्राइज़ हो इस आंसर से कि नहीं। देखिए, हम कहीं पे लिखा होता है 9.9। ठीक है, तो हम अप्रॉक्स में क्या लिखते हैं, उसे 10 लिखते हैं, नहीं लिखते हैं, लिखते हैं। तो वैसे 0.9999 का क्या मतलब है, मतलब 0.999 मतलब
9 6 भी नहीं है, सीधे क्या क्या है पूरा 9 9 9, तो ये किसके बराबर है? वैसे तो ये 1 ही है, ठीक, यही हमारा आंसर है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 क्या है? what can the maximum number of digits be in the repeating block of digits in the decimal expansion of 1/17? Okay, perform the division to check your answer. आपसे बोला गया है डिवाइड करके देखो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स। सिंपल सी बात है, हमें क्या करना है, इसको यहाँ पे डिवाइड करके देखना है। कैसे? 117 को डिवाइड करना है किससे? हमें डिवाइड करना है 1 को किससे? 17 से। तो पॉइंट तो पहले ही लग जाएगा, डेसिमल आएगा, फिर ये नहीं डिवाइड होगा तो फिर एक और 0। अब डिवाइड करेंगे, ठीक है, क्या आएगा? 5 7। ओके, ऐसे हम डिवाइड करते जाएंगे। जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ये मिलेगा। सो देयर आर 16 डिजिट्स। स्पेशल बात क्या है? देयर आर 16 डिजिट इन द रिपीटिंग ब्लॉक। अब इसके बाद हमारे जो डिजिट्स हैं वो रिपीट होने लगेंगी। बात आई समझ में? ओके, नाउ अब क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। सपोज क्वेश्चन नंबर है, हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल एंड इरेशनल। कैसे बताएंगे कि जो √23 है वो इरेशनल? ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि अंडर रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर हो तो वो इरेशनल होता है, बट वी हैव टू क्लासीफाई, ठीक है। तो देखिए, जब हम इसको सॉल्व करेंगे, किसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे हम? वेट, इसका √23 का कैसे निकालेंगे? लाइक दिस, ठीक है। कैसे निकालते हैं? पेयरिंग करते हैं स्क्वायर रूट की। यस, हमने ये क्लास 8th में पढ़ा है, इसको इस तरह से निकालो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? पेयरिंग है तो यहाँ पे क्या लेंगे? इसका स्क्वायर रूट निकाल लें, वो पॉइंट में आता जाएगा, ठीक है। 3 3 9, 4 4 16, 5 5 लेते तो 25 इससे ज़्यादा हो जाता है, इसलिए हम ये नहीं लेंगे, ठीक है। हम क्या लेंगे यहाँ पे? 16। 4 4 16, कितना बचा? दिस इज 4 5 6 7। अब ये 4 यहाँ ऐड होगा, यहाँ मिल जाएगा हमें 8। अब क्या होगा? यहाँ पे तो अब हम यहाँ लगाएंगे डेसिमल लगाने के बाद यहाँ बढ़ेंगे 2 0, ठीक है। तो इस तरह से आप सॉल्व करते जाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा? इसका डेसिमल एक्सपेंशन मिलेगा, ठीक है। दैट इज़ 4.7958। आप देखोगे कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज़ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, मतलब नॉन रिपीटिंग। सो दैट्स वाई इट्स अ रैशनल इरैशनल नंबर। ओके, वैसे ही आप इसका पता करोगे कि ये क्या है। अब आपको दिया है √225 आपका रैशनल है या इरैशनल है? तो भाई ये इरैशनल है या रैशनल है, आप चाहे तो ऐसे स्क्वायर रूट निकाल के देख लो, चाहे तो प्राइम फैक्टराइजेशन से कर लो, ठीक है। आप देखोगे किसका स्क्वायर रूट है? इसका स्क्वायर रूट क्या होता है? 15।